हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो भी सीजीएल 2022 की आंसर की आई है। लगभग प्री की लगभग तो क्या 40 आंसर की आई है, ठीक है। उसमें से एक आंसर की का मैंने एनालिसिस किया। मैं अपने टाइम पे पुरानी आंसर की से या पुराने क्वेश्चन से कैसे सीखता था और कैसे अपने नोट्स तैयार करता था, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो 1 दिसंबर को पब्लिश शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसको मैंने देखा और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं इस वीडियो को पूरा और जो मैं बता रहा हूँ वैसे अप्लाई करते हैं, चाहे सीजीएल 2023 का प्री हो, 2022 का मेंस हो, आपका जीडी का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, सीपीयू का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, आप एक पैटर्न समझ जाएंगे और उस पैटर्न को अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देर के मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। दोस्तों, आप रीजनिंग देखेंगे, इस टाइम आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे कि जो 20-6-4 और 24-7-5 संबंध है, ठीक है, वही संबंध इनमें से किसमें निकलेगा, ठीक है। अब आपको यहां से चीज, ठीक है, आपको नहीं आ रहा, मान लिया आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, फर्स्ट बार आपने देखा और क्वेश्चन नहीं आया, पर जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे और जब आपको आ जाएगा तो आप यहां से एक चीज आपको निकल के सामने आएगी कि हाँ, इस तरीके से दिखता है पैटर्न। अब आप देखेंगे कि 20-4 में क्या है कि दोनों का 6 और 4 को जोड़ा तो 10 आया, डिफरेंस किया 2 आया, उन दोनों का मल्टीप्लाई 20। 24-7-5 में क्या है, 7 और 5 को जोड़ा 12, इनका डिफरेंस किया 2, 12 दूनी फिर 24 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, 6594 दिख गया। अभी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आ रहा था तब भी आपको एक चीज तो अपने नोट्स में क्लियर होगा ना, स्टार लगा के कि हाँ, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस को आपस में गुणा करके तीसरा नंबर बना दें। कम से कम एक बार लाइफ टाइम के लिए माइंड में घुस गई ना कि हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है, और अगली बार जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम ये चीज अप्लाई करोगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये चीज रिपीट होगी कहीं ना कहीं, मेंस के पेपर में, जीडी के पेपर में, सीजीएल के पेपर में, 2023 के प्री के पेपर में कहीं ना कहीं ये चीज रिपीट होने वाली है। देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखोगे आप कि इन्होंने बीहोल्ड को कुछ चेंज करके लिखा हुआ है और आगे पूछा एनडीटी के बारे में, पूछा है, चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब एक 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको स्विच करना है कि अल्फाबेट के जो नंबर है ना, इनको इन्होंने शायद जो जैसे पहले आता है डिक्शनरी में अल्फाबेट में एबीसीडी में जो पहले आता है वैसे करके इसे जमा रखा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको याद होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, A1, B2, C3, D4, J10 जो भी होता है ना, K11, M13, जो T20 नंबर पे आता है, Y25 पे, Z26 पे, ये चीज लाइन से याद होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हाँ, याद नहीं करते हैं और एग्जाम में फटाफट निकाल लेंगे। आप एक बार अभी ट्राई करो, ठीक है, कि मैं कहता हूँ फ्रैक्शन के सारे वर्ड जोड़ के लिखो। आपको कितना टाइम लग रहा है, और जो टाइम लग रहा है ना, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। सीरियसली आपका ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको डायरेक्ट नंबर पता है कि हाँ, ये नंबर ये जो अल्फाबेट है इस नंबर पे आ रहा है और आप फटाफट से उनका ऐड कर पा रहे हो, तो आप टाइम बचा रहे हो। और ये टाइम बच रहा है ना, कहीं मैथ्स में काम आएगा, कहीं इंग्लिश में काम आएगा। तो यहीं से टाइम बचाना है, यहीं से सीखना है। अब कंफर्म है ना कि आने वाला क्वेश्चन के नहीं आएगा क्या, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा कि जहां आपको अल्फाबेट कौन से नंबर पे कौन सा वाला आता है इसकी याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्यों नहीं याद रख लो इनको अच्छे से कि हाँ, R18 पे आता है, S19 पे आता है, W23 पे आता है, ये वाली चीजें जो आपको याद करनी है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आगे भी आए हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस टाइम में पासे वाला, ठीक है। लगभग लोगों को पासे वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी लोग हैं इस टाइम देखें लगभग लोगों को आता है। फिर भी आपको क्या है ना, अपनी स्पीड बढ़ानी है। आप देखोगे कि हाँ, एक छोड़ के एक जो आते हैं ना, वो आपस में अपोजिट होते हैं कि एक डिब्बा फिर डिब्बा फिर डिब्बा, ठीक है। तो एक पहला डिब्बा और तीसरा डिब्बा आपस में अपोजिट साइड में आएंगे, जब भी पास से पूरा बनेगा, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि 6 2 के अपोजिट है, 3 4 के अपोजिट है, तो 1 5 के अपोजिट होगा। और फिर इनमें आप एग्जाम्पल देखो, मतलब पास से वाले क्वेश्चन 10 सेकंड के होते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं ना, अब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जैसे 100 क्वेश्चन आपके मान लो प्री में आते हैं, मैं आपको 200 क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, क्या इस टाइप के आएंगे और वहीं से उठ के आएंगे। मैं बता नहीं रहा, मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, सेम पासे पे आने वाला है, सेम अल्फाबेट पे आने वाला है, सेम चीजें रिपीट होने वाली है। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ताकि आपका रीजनिंग 15-17-18 मिनट में खींच लो आप प्री में, ताकि आप जो मैथ्स में या जीके में या इंग्लिश में टाइम अच्छा बच जाएगा आपका। आप अगला क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। भाई साहब, ब्लड रिलेशन के इसी पेपर में 2 क्वेश्चन है प्री के, जहां 25 क्वेश्चन आए वहां ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए एक सिंगल पेपर में। इसका मतलब जो मेंस के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां मिनिमम में शर्त लगा के रहा हूं कि 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आएंगे आपके। 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके ब्लड रिलेशन के आने वाले हैं। जब पता है आने वाले हैं तो अच्छे से आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, जहां से भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। बाकी जब आने वाला है तो इसकी प्रैक्टिस ऐसी करो ना कि आप 30 सेकंड में 25 सेकंड में पूरा क्वेश्चन कर सको। और होते हैं जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, वो स्कोर अच्छा कर रहे हैं इनमें, और इनको 30-35 सेकंड में खत्म करने क्वेश्चंस को। और आप खुद देखो ना कि इस शिफ्ट में ओनली एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होने वाले हैं, ठीक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिक्शनरी वाले, आपको 5-6 वर्ड दे देंगे, लगभग सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, इनको डिक्शनरी में अरेंज करना है। बस आप कब से देख रहा हूं मैं, 2017, 16, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं।
अगर आप ये चीज देखो, लफड़ा कहां पड़ता है ना, लगभग चीजें अरेंज कर लेते हैं, बात है जल्दी अरेंज करने की। जब पता ही है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चन को 15 सेकंड या 20 सेकंड में करने की प्रैक्टिस करो ना। जैसे बहुत से लफड़ा पड़ता है कि इंडिया आ गया और इंडियन आ गया, तो इंडिया पहले आएगा इंडियन पहले आएगा, पता कि पहले इंडिया आएगा फिर इंडियन आएगा, जो अपन डिक्शनरी में अरेंज करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन आपको दिख रहा होगा इस टाइम ब्लड रिलेशन पे एक और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन पे बार बार क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा आपको, इसमें जो ये वाले आते हैं कि आपको नंबर देते हैं, बीच में उनकी जो प्लस माइनस हम गायब कर देते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछते हैं कि यार यहाँ पे डिवाइड आएगा या फिर मल्टीप्लाई आएगा या माइनस आएगा या प्लस आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो इनके भी 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना, इनके भी 2 क्वेश्चन आए पहली शिफ्ट में, ठीक है। दिखता है कि यार इसमें भी क्या है, एक फिक्स पैटर्न चलता है। मुझे दिख रहा है 156 स्टार 13 ये लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि 156 क्या होता है, 13 का डिवाइड जाता है आराम से, तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड के 2 ही ऑप्शन थे, ठीक है। मैं होता सबसे पहले देखता कि हाँ 156 स्टार 13 दिख रहा है, तो यहाँ बहुत हद तक 90% चांस है कि यार डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड के 2 ही ऑप्शन थे, मैं उन दोनों में से किसी को एक लेके आगे बढ़ता, मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो यही चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते हैं कि इक्वेशन दे देंगे, इनमें से प्लस और माइनस की साइन चेंज कर दो और 3 और 8 को चेंज कर दो, तो इनमें से किसमें कौन सी इक्वेशन में आंसर सही होने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का टाइप फिक्स है, ठीक है ना। अब तो यार आप 18 देखोगे ना, हर टाइप के आपके पास कम से कम 150 क्वेश्चन है, नंबर स्विच करने वाले, ब्लड रिलेशन वाले, पासे वाले, जो भी है ना 18 19 20 देखो आप टीसीएस के सारे, सीपीओ, सीएसएसएल, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, जितने पेपर है ना 5 सालों में, आपके पास हर टॉपिक के मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अभी भी चाहो तो सर्च करके और अच्छे से कर सकते हो इन क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर लगाओ, टेक्स्ट बुक मिलेगा आपको, ठीक है। जीके की मैं बात करूं आपसे, अब देखना जीके कैसे तैयार करनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन आया भैया कि पंजाब में खालसा पंथ के जो गठन हुआ था उसके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं, कि भैया वैशाखी मनाते हैं। अब आपका क्या फर्ज बनता है कि हर स्टेट के जो बड़े त्योहार है, जो बिहार में मान लो छठ पूजा है, या दुर्गा पूजा बंगाल में है, या यूपी में जो अपन जन्माष्टमी मनाते हैं, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ये कब कब मनाई जाती है। दुर्गा पूजा आती है तो कौन से महीने के, हिंदी वर्ष का कौन सा महीना होता है, या छठ पूजा आती है तो हिंदी वर्ष का कौन सा महीना होता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर स्टेट का एक दो त्योहार आप देखोगे ना, एवं एक पेज में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें उठ के आया तो आएगा, तुम्हारी शिफ्ट में भी आएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आप, सीबीडीटी का चेयरमैन आया, इस सीबीडीटी के चेयरमैन जून में कौन थे, तो 2 चीजें समझो कि कब तक करंट अफेयर आई, जून तक की करंट अफेयर आई, पेपर कब हुआ, दिसंबर में। इसका मतलब 6 या 7 महीने तक की पहले की करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से करनी है। बकायदा लिख के आ रहा है कि जून 2022 में सीबीडीटी के चेयरमैन कौन बने। इसका मतलब जब भी तुम्हारा पेपर होने वाला है, मेंस कब होने वाला है, मार्च में होने वाला है तुम्हारा, मान लो, ठीक है। तो 6 महीने कम कर लो कि अक्टूबर नवंबर के जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहीं से चीजें सीखने को मिलेगी आपको, यहीं से अप्लाई करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तीसरा दोस्तों आया ऊंट वाला क्वेश्चन आया कि ऊंट संरक्षण नीति कहाँ की है, ठीक है। ऊंट से पता चल गया राजस्थान आंसर आ गया, गुजरात आएगा, ठीक है। चलो वो बात छोड़ो, पर यहाँ से सीख क्या रहे हैं हम ये सीख रहे हैं कि जितनी भी स्टेट की जो बड़ी बड़ी योजनाएं है वो इंपॉर्टेंट है, वो आती है, ठीक है। जो राजस्थान की चिरंजीवी योजना है वो आती है, केजरीवाल की जो दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक वाली योजना थी वो आती है। तो हर राज्य की जो बड़ी बड़ी योजना है ना, 2-3 इंपॉर्टेंट आप सर्च करोगे तो 2-3 ही ऐसी योजना होती है जिनसे वो गवर्नमेंट फेमस होती रहती है, ठीक है। तो वो देखोगे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो टॉपिक आपको यहीं से पिक करने हो दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि कार्य की इकाई क्या होती है, ठीक है, जूल होती है। तो गिनती की चीज सर्च करोगे आप, 20-25 ऐसे हैं जैसे कार्य है, बल है, ऊर्जा है, इन सबकी शक्ति है, ठीक है। इन सबकी जो इकाइयां होती है ना, वो क्या क्या होती है, लंबाई, लेंथ, जो लंबाई होती है मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, ऐसे करके लगभग 15 से 20 चीजें हैं जिनकी आपको यूनिट देखनी चाहिए कि किसकी यूनिट क्या क्या है, ठीक है। पाद में दोस्तों जाइलम फ्लोएम वाला आया, तो पादप तंत्र जो होता है ना, कि जाइलम क्या लेके जाता है, जल लेके जाता है, फ्लोएम क्या लेके जाता है, कि पोषक तत्व लेके जाता है, बेसिक सी चीजें हैं। ओनली ऊपर से देखोगे, ज्यादा डेप्थ नहीं जाना, यूपीएससी का पेपर नहीं है, एसएससी का पेपर है, पर थोड़ा सा भी आप ऊपर से देखोगे ना तो चीजें आपको ऐसे क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, शायद 8-9 है पूरे देश में, तो इनमें से कौन सा नहीं है। अब 8-9 तो है, लगभग आपको सारे याद होंगे, एक बार देखोगे 5-6 लाइन में आप पूरे लिख लोगे उनको, और अगर आपको याद हो जाते हैं तो उसके बाद आराम से कर सकते हो। और करते हैं लोग, एनटीपीसी के पेपर में आप प्रीवियस उठा के देखोगे ना आप, तो एक क्वेश्चन आए हुए हैं, बस वहां ये आता था कि इनमें से कौन सा है, और आज सीजीएल के पेपर में ये है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो चीजें तो भैया बेसिक रिपीट होने वाली है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आप में भी बोलते आपको कि हाँ यार भाई ये आती है, कि स्पोर्ट्स में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ना, किस किस स्पोर्ट में काम आते हैं।
जो 1 दिसंबर को फर्स्ट में आया कि बैक स्टिक, ठीक है, कि बैक स्टिक वर्ड कौन से वाले स्पोर्ट में काम लिया जाता है, हॉकी। तो गिनती के 5-7 स्पोर्ट है जिनके वर्ड घूम के आते हैं। मैं कराऊंगा वीडियो, आपको दे भी दूंगा, पर आपको भी खुद सर्च करना है भाई साहब। आपकी नौकरी, आपकी जॉब है, आपका भी फर्ज बनता है कि चीजें आप सर्च करो करें। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस राजवंश ने की। तो जिस राजवंश ने जिसकी स्थापना की, या राजवंश का पहला शासक कौन था, आखिरी कौन था, इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिपीट होकर आता है, तो ये चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। और भी चीजें हैं, बिना वजह चुना जो होता है CaO होता है, ठीक है। इसका मतलब जो केमिकल जो फॉर्मूला बनते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, CaO क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, या फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, वो जो नीला तोता होता है या जो सफेद तोता होता है, जो भी होता है, मतलब इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये चीज फिर से आने वाली है। ऐसा कि अब कुछ नया सोचेगा जो एग्जाम जो पेपर डिसाइड कर रहे हैं, वो कोई नई चीज सोचेंगे या कुछ नया कोई गजबी चीज लेके आने वाले, इन्हीं चीजों को वापस घुमा फिरा के लेके आने वाले, ठीक है। अब आप कितना तैयार हो एग्जाम के लिए, आपको कितनी तलब है नौकरी की, उस पर आपके मेहनत पर डिपेंड करता है सब चीजें, ठीक है। आपको मैथ का पेपर दिखाऊं मैं, पर लक्षण दिख रहा होगा आपको। अब भाई साहब x + 1/x की वैल्यू देते हैं, x² + 1/x², x³ + 1/x³ या x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ठीक है ना। इतनी बार आए हुए क्वेश्चन है ना, इतनी ज्यादा बार आए हुए क्वेश्चन है, और बार रिपीट होंगे। जब पहला क्वेश्चन मैथ्स का है, आपको लगता है कि मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी इस चीज की, जब आपके पास x + 1/x या x - 1/x दे रखा हो, तो आगे स्क्वायर में, क्यूब में, या पावर 4 में, पावर 5 में कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। मैंने एग्जाम के पहले एक सीरीज बता दी मैथ्स की वीडियो की, ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। वहां भी मैंने इस क्वेश्चन की बात की थी कि A और B या राम या श्याम या P या Q या M या N, कोई 2 लोग हैं, काम स्टार्ट किया, इतने दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया, तो बताओ बचे हुआ काम कितना टाइम कंप्लीट होगा। फिक्स पैटर्न है, फिर से घूम के आने वाला है। चाहे GD का पेपर दे लेना, आप MTS का दे लेना, CPO का दे लेना, कोई सा भी पेपर दे लेना, वापस से एक क्वेश्चन रिपीट होकर आने वाला है। तो तैयार हो जाए क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, 17³ + 7³ / 17² + 7² - के बराबर 24 रखा है, के की वैल्यू पूछी है। अब एक बात समझो आप इस चीज को, मैंने कितनी वीडियो में, कम से कम 5-6 वीडियो मैंने बोल दिया कि अलजेब्रा की गिनती के 6-7 फॉर्मूला उनको रट लो। AQ + BQ वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन उठ के आया है, पता है आपको। AQ + BQ वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। अलजेब्रा का भी कह रहा हूं, गिनती के 10 फॉर्मूले हैं, उनको रट लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन ये AQ + BQ वाला है ना, तो AQ - BQ इसी पेपर में, इसी शिफ्ट में आगे की साइड आया हुआ, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप कि cos 45 करके से कुछ दिया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब यहां से क्या सीखा कि वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो गिनती की जो हम दिखते हैं ना, 6/30 जो वैल्यू है, sin 0 cos 0 पूरे 0 से लेकर 90 तक इच्छा की वैल्यू रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साइन अगर कोसेक 60 चाहिए ना, तो पहले sin 60 निकालेंगे फिर उल्टा करेंगे। अब रट लो ना यार, 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो बिना मतलब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो दिख रहा होगा, बेईमान दुकानदार वाला। अब ये चीजें हमेशा से रिपीटेटिव रही है। एक बताओ, सर्च करना एक बार पे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करके वीडियो सर्च करना। गगन सर का एक वीडियो निकल गया 1.5 घंटे का। अगर गगन सर बेवकूफ थोड़ी है कि ऐसे कोई फुद्दू टॉपिक पे उन्होंने वीडियो बना दिया। उन्हें पता है, उन्होंने एनालिसिस किया हुआ, उन्होंने पेपर देखे, उन्हें पता है कि चीज आती है, बार बार रिपीट होती है, तभी तो उन्होंने वीडियो बनाया इस चीज पे। बेईमान दुकानदार का बहुत शानदार वीडियो गगन प्रताप सर का, एक बार जाके देखना आप, ठीक है। तो ये चीजें रिपीट होती है। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें रिपीट हो रही है, बराबर से आ रही है, तो आप इनको पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि AQ - BQ की अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। रेस वाले क्वेश्चन कि 3 लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया, 1500 मीटर की रेस थी, इसने इसको इतने मीटर से हराया, इसने इसको इतने सेकंड से हराया, तो फिर इसने इसको कितनी देर से हराया। ये वाले क्वेश्चन आते हैं बार बार, मैं तो देख रहा हूँ इनको। जब से तैयारी स्टार्ट की 2018 से, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की, बार बार क्वेश्चन देख रहा हूँ, और बार बार आ भी रहे हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, फिर से यहाँ मिल गया मेरे को, फर्स्ट शिफ्ट में मिल गया, तो क्या पता आगे भी बार बार आया हो। तो अभिनय सर का शानदार वीडियो है, इनको भी तो पता ही था ना कि चीज रिपीट होती है, तो पूरा एक ही टॉपिक पे कंफर्म टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उन्होंने इस पर शानदार वीडियो दे रखा है, तो उन्हें पता होगा रिपीट होती चीजें। जो भी लोग इन फील्ड में लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता ही क्या आ रहा है क्या नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप भी अगर उस तरीके से काम करोगे, सिलेक्शन होगा आपका। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप, क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई वाले, लंबाई इतनी बढ़ाई, चौड़ाई इतनी बढ़ाई, या कोई अगर 3D कोई इमेज है, उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ाई, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा, ये वाली चीज होती है ना। तो इन पे बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार। मैं कह रहा हूं मेंस में भी आएगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपको दिखाऊंगा कि देखो मैंने बोला था ना, आया था। जो लोग देख लेंगे, समझ लेंगे अभी इस टाइम पे, वो कर लेंगे, वो थैंक यू बोलेंगे। और जो लोग नहीं देख रहे, वो बोलेंगे यार वीडियो छूट गया, या फिर वापस कर रहे हैं। 2024 की एग्जाम कब होने वाले हैं उसके बारे में पूछेंगे वो, तो भैया अभी टाइम है, पढ़ लेना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैं 10th क्लास से वाले क्वेश्चन देख रहा हूँ। एक गोला था, उसको पिघलाया और एक कुछ डायमेंशन दे रखी, घना बनाया, तो कितने घना बन जाएंगे।
2000 में 11 12 से क्वेश्चन देख रहा हूँ, बार बार आते हैं और फिक्स फॉर्मूला है, काट पीट के पाई से पाई करता है, घूम फिर के एन की ओर निकल के जाती है, ठीक है ना। बार बार आ रहे हैं, जब ये क्वेश्चन जब बार बार आ ही रहे हैं तो इनको पढ़ने में नुकसान क्या जा रहा है। पूरा मत पढ़ो मेंशुरेशन, चलो टाइम पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 1 महीना ही है, 2 महीना ही है, ठीक है ना। क्या करो तो ओनली कुछ टाइप देख लो आंसर किसी निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्यानुपाती का, मैंने पहले बताया था मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनके क्वेश्चन आते हैं। उस वीडियो में आप जाके अभी भी देख लो, अभी भी जाके देख लो, मैंने मैथ्स के रिपीटेड क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया था, सीपीओ से बनाया था, वहां बोला था मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 169 144 का निकलेगा, दोनों का अंडर करके मल्टीप्लाई कर लो, 156 आंसर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप इस टाइम पे कि ट्राइंगल दे दिया, एक एंगल 60 दे दिया, एक साइड ये वाली साइड 12, ये वाली साइड 10 है, तो सामने वाली साइड बताओ। दो फॉर्मूले होते हैं, साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आपने ये क्वेश्चन देखा, जाके वो दोनों फॉर्मूले देख लिए, अपने नोट्स में लिख लिए और 2-4 बार अच्छे से बार बार रफ में बार बार लिख लिए और उनको समझ लिया आपने। क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ, एग्जाम में जिस दिन आएगा ना तुम्हारे सामने, वो तुम उसको 10-15 सेकंड में करके फ्री कर दो क्वेश्चन को। वो तो यही चीजें इंग्लिश में बता नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में मैं जरा समझा नहीं पाऊंगा इस चीज को, पता ही वही चीज रिपीट हो रही है। तो मेरा इतना सा कहना है भाई साहब, चीजें रिपीटेटिव आने वाली है, बार बार सेम चीजें रिपीट होने वाली है। पहले आंसर की मैंने समझाया, आप अगले आंसर की आप ट्राई करो। अब मैं 40 आंसर की बता दूंगा, मैं निकाल, कोई बड़ी बात है नहीं, पर आप खुद से ट्राई करोगे ना चीजों को, तो अपने आप आने लग जाएगी क्या चीजें हमें समझनी है, क्या चीजें नहीं समझनी। तो मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था और जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में लगातार दे रहा हूँ आपको, लिंक डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, 4 टॉपिक में दे चुका हूँ, लगातार आप पढ़ते रहिए। मेंस भी फोड़ोगे, जीडी भी फोड़ोगे, सीएसएल भी फोड़ोगे और 2023 का प्री है वही फोड़ोगे। बस ईमानदारी से लगातार मेहनत करते रहो, जो मिलना है आपको, जो आपकी तकदीर में, जो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, वो आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू।